हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। हम लोग मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन वेक्टर्स यानी कि चैप्टर 10 कर रहे थे। उसमें मैंने फर्स्ट 2 क्वेश्चन नंबर 9 करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप लोग पार्ट नंबर 4 ऑफ वेक्टर थ्योरी देख लेना। वहां पर मैंने इसके ऊपर 6 से 7 क्वेश्चंस कराए हुए हैं। उसमें आपको इस तरह का फिगर मिलेगा, राइट। और क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत इजी सा है। मूविंग ऑन विथ क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या है, लेट ए वेक्टर है, बी है और सी है। फाइंड द वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड सी डॉट डी इज इक्वल टू 15। यानी कि कोई भी एक वेक्टर है, वो अगर ए के परपेंडिकुलर है यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वही इक्वल होगा बी डॉट डी के, क्योंकि जो वेक्टर हमारा डी है वो परपेंडिकुलर है बोथ ए एंड बी, और सी डॉट डी हमें 0 दे रखा है। तो ठीक है, यहां से फटाफट से निकाल लेते हैं। और डी को हम मान लेते हैं लेट डी इज इक्वल टू D1i प्लस D2j प्लस D3k। तो फटाफट से यहां से निकालते हैं। ये हमारे पास हमें 3 इक्वेशन मिल जाएंगी। इससे हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी D1 प्लस 4D2, ए के साथ करेंगे ना, प्लस 2D3 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी 3D1 माइनस 2D2 प्लस 7D3 इज इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन हमारी यहां से आएगी, जो सी के साथ हमारी क्या हो जाएगी, 2D1 माइनस D2 प्लस 4D3 इज इक्वल टू 15। ये हमारी फर्स्ट है, सेकंड है और ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। अब तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके D1, D2 और D3 की वैल्यू निकाल देंगे, जो हम इसमें पुट करेंगे। देखो हम लोगों को सिंपली दिख रहा है कि अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इससे माइनस कर दें तो हमारा D1 और D3 दोनों इलिमिनेट हो जाएंगे, हमें D2 मिल जाएगा। यानी कि 2D1 प्लस 8D2 प्लस 4D3 इक्वल टू 0 और 2D1 माइनस D2 प्लस 4D3 इज इक्वल टू 15। फटाफट से कैंसिल आउट करते हैं, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आई होप मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी एटलीस्ट। ये हमारा कितना हो जाएगा, 9D2 इज इक्वल टू माइनस 15, यानी कि D2 इज इक्वल टू माइनस 5/3। 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसकी वैल्यू हम लोग फर्स्ट और सेकंड में पुट कर देते हैं। अब देखते हैं हमें यहां से क्या मिलेगा। देखो फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, सेकंड इक्वेशन में हम अगर इसको रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3D1 माइनस 2 इंटू माइनस 5/3 प्लस 7D3 इक्वल टू 0। एक तो ये कंडीशन है। और फर्स्ट इक्वेशन में क्या करते हैं हम लोग, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेते हैं, ताकि हमारा D1 एटलीस्ट कैंसल आउट हो जाए और हमें D3 डायरेक्टली मिल जाए। यानी कि इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे 3 से। 3D1 प्लस 12D2, D2 की वैल्यू कितनी है, माइनस 5/3 और प्लस 2D3 इक्वल टू 0। फटाफट से कैंसिल आउट करते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/3 प्लस का 10/3 और ये प्लस, ये माइनस होगा और ये माइनस माइनस इसको कर देंगे यहाँ पे प्लस। ये हो जाएगा हमारे पास 20 इज इक्वल टू, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई, सॉरी ये 6 होगा, इक्वल टू D3। ये माइनस का होगा, उस साइड में जाके प्लस का हो जाएगा। दिस इंप्लाइज D3 की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट, 360 और 70/3, ये हमारी D3 की वैल्यू है। अब फटाफट से इसको फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, हमें यहाँ से D1 की वैल्यू मिल जाएगी। फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, D1 इज इक्वल टू माइनस 4D2 माइनस 2D3। दिस इंप्लाइज माइनस 4 इंटू D2 की वैल्यू क्या है, माइनस 5/3 माइनस 2 इंटू 70/3। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हमें मिल जाएगा, ये दोनों माइनस के हैं तो ऐड ही होंगे, जो भी होगा 3 कॉमन आ जाएगा, 20 माइनस 140, ये मिलेगा हमें। एक मिनट होल्ड ऑन, ये माइनस है, सॉरी, ये हमें प्लस हो जाएगा ये भी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी,
ये हमें मिल जाएगा 160/3, यानी कि हमें D1 की वैल्यू मिल गई, D2 की वैल्यू मिल गई और D3 की वैल्यू मिल गई। इसको हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारा D क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख देती हूँ। हमारा D हो जाएगा 1/3, सब में कॉमन है, 160I D1 है, -5J और 70K, ये हमारा क्या हो जाएगा D, जो क्या है ए और बी के परपेंडिकुलर है, लेकिन सी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कितना है 15 दे रखा है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या कह रहा है कि स्केलर प्रोडक्ट एक यूनिट वेक्टर का जो इन दोनों के सम के अलोंग है, इसके साथ क्या है 1 आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग यूनिट वेक्टर, पहले तो इन दोनों का सम निकालते हैं। सम ऑफ वेक्टर ए, सपोज कर लेते हैं इसको वेक्टर बी कर लेते हैं, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हमारे पास क्या आ जाएगा 2 + λi और +6j और -2k, ये हमारा हो गया ए प्लस बी। लेकिन हमें क्या चाहिए कि इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर सपोज इसको हम लोग सी मान लेते हैं, तो सी यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी, यही तो हमारे पास वेक्टर सी हो जाएगा जो यूनिट वेक्टर होगा। तो 2 + λi +6j -2k, और इसको हम डिवाइड कर देंगे इन्हीं के कोफिशिएंट के स्क्वायर से। तो आपको पता ही है कि यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं, 6 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस, ये हमारे पास हो जाएगा 2 + λi +6j -2k अपॉन √2 + λ², इसको ऐसे रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए 36, और 36 ही हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, यानी कि 40। डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 40। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो यूनिट वेक्टर है इसके अलोंग उसका सम, उसका स्केलर प्रोडक्ट इस वेक्टर के अलोंग कितना है 1 आ रहा है। यानी कि अगर हम इस वेक्टर के अलोंग इसका और इसका अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि i + j + k का डॉट प्रोडक्ट 2 + λi +6j -2k अपॉन √, अब ये तो स्केलर क्वांटिटी है तो इसका तो डॉट प्रोडक्ट होगा ही नहीं, 2 + λ² + 40 के साथ में कितना है हमारे पास 1 आ रहा है। तो हमें लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फटाफट से इसकी डॉट मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हमें देगा 2 + λ +6j के साथ में और -2, और अपॉन में अपॉन को इस साइड ले जाते हैं और इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2 + λ² के और +40 के। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो ये प्लस में ही हमारे पास कितना आ जाएगा λ +6 = √2 + λ² +40, हमारे पास लास्ट में ये आ गया। अब हम क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास λ +6 का स्क्वायर हो जाएगा और इस साइड 2 + λ² और +40। अब देखो इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जाएगा हमारे पास λ² +36 +12 λ = 12 λ = 4 + λ² +4 λ +40। फटाफट से कैंसिल आउट करते हैं, सॉरी किसको कैंसिल आउट कर दिया, लैम्डा से λ² से λ² चलेगा, ये हमारे पास कितना बचेगा, ये हो गया हमारे पास, इसको इस साइड लेते 8 λ = 44 - 36, दिस इंप्लाइज 8 λ = 8 λ = 1। ये हमारी क्या है λ = 1 हमारी वैल्यू आई है, λ = 1 हमारे पास वैल्यू आई है, जिस वैल्यू पे हमारा ये जो कंडीशन है कि वो सी के साथ में डॉट प्रोडक्ट उसका 1 है, वो उसके लिए हमारी लैम्डा कितनी वैल्यू है 1। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है कि ए बी सी 3 वेक्टर्स हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हैं, दैट मीन्स यानी कि a.b b0 b.c b0 और c.a b0। अब c.a और a.c तो आपको पता ही कि कॉम्यूटेटिव होता है तो सेम ही होंगे, और ऊपर से बोला है इसने कि mod of a = mod of b = mod of c, यानी कि ये जो तीनों वेक्टर हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। अब हमें ये बताना है कि c.d जो वेक्टर है वो इक्वली इंक्लाइंड है वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c के। तो ऐसा करते हैं हम लोग cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा, ये तीन हम लोग एंगल्स निकाल लेते हैं, यानी कि cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा,
ये 3 वेक्टर निकाल लेते हैं हम लोग किस किस के बीच में। एक वेक्टर हम लोग ले लेते हैं a प्लस बी प्लस सी, और दूसरा वेक्टर हम लोग कॉस अल्फा के एंगल में ले लेते हैं वेक्टर a। अब आपको पता है कि कॉस अल्फा अगर हम लोग कोई भी एंगल निकालते हैं a डॉट बी में, तो वो मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी भी होगा और अपॉन मॉड ऑफ a भी होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, ये तो होगा ही होगा कि कॉस, जब हम लोग कॉस थीटा निकालते हैं किसी भी दो वेक्टर्स का a डॉट बी अपॉन मॉड a मॉड भी होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक वेक्टर ले लेते हैं a प्लस बी प्लस सी और दूसरे वेक्टर a b और c अकॉर्डिंग टू कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा ले लेते हैं। अब इतना कर लेते हैं। अब ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अगर डॉट प्रोडक्ट हम a का a के साथ निकालेंगे तो क्या होगा। फिलहाल के लिए मैं इसको रिमूव कर दे रही हूँ। देखो a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस a डॉट c डॉट a b और a डॉट c दोनों लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव होता है, अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a। ये 0 है, ये भी 0 है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को पहले दे रखा है, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ a स्क्वायर अपॉन a प्लस बी प्लस सी इंटू मॉड ऑफ a। आपको पता ही है कि a डॉट a को हम लोग मॉड ऑफ a स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ऐसा मैंने एक पूरा एक इसका पार्ट नंबर 2 कराया है, पार्ट 2 ऑफ वेक्टर थ्योरी, उसमें आप जाकर देखना। वेक्टर थ्योरी का पार्ट 2 कराया जिसमें मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। चलो खैर, ये इससे कैंसिल हो गया, यानी कि कॉस अल्फा हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ये आ गया। फटाफट से कॉस बीटा निकाल लेते हैं। कॉस बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लोग इस वेक्टर का b के साथ में एंगल निकालेंगे, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट हम किसके साथ निकाल रहे हैं, वेक्टर b के साथ में, और मॉड हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का और मॉड ऑफ b हो जाएगा। अब b का a के साथ में 0 हो जाएगा, b का b के साथ में रहेगा और b का c के साथ में 0 हो जाएगा, इस कंडीशन से, इस तरह से। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ b स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी अपॉन मॉड ऑफ b। दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ b अपॉन मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉस बीटा, और कॉस गामा हमारा क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी वेक्टर का हम लोग वेक्टर c के साथ में डॉट प्रोडक्ट लेंगे और इस तरह से c का a के साथ भी 0 हो जाएगा क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, c का b के साथ 0 हो जाएगा, c का c के साथ में मॉड ऑफ c स्क्वायर हो जाएगा अपॉन मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस मॉड ऑफ c। इसके साथ कैंसिल हो गया, मॉड ऑफ c अपॉन मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब देखो, सिंस हमको दे रखा है, सिंस मॉड ऑफ a इज इक्वल टू मॉड ऑफ b इज इक्वल टू मॉड ऑफ c, यानी कि मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड c का इक्वल है, तो इस कंडीशन से फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड कंडीशन से हमारे पास क्या आ जाएगा कि कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा। अगर ये तीनों एंगल इक्वल हैं, यानी कि जो इनका इंक्लिनेशन है ए बी और सी के साथ में वो क्या है, इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि हमें इस कंडीशन को होल्ड कराना। देखो a डॉट बी, a प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट a प्लस बी के साथ में क्या होगा हमारे पास, a डॉट a, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे ना हम लोग, a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b। अब हम जानते हैं a डॉट a को हम लोग मॉड ऑफ a स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो इसको लिख लेते हैं मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस 2a डॉट b। a डॉट b b डॉट a के इक्वल होता है, कम्यूटेटिव होता है क्योंकि हमारा ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है, और प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर। अब देखो इस कंडीशन को हम मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर कब लिख सकते हैं, जब a डॉट b हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। 2 तो 0 होने से रहा क्योंकि तो स्केलर क्वांटिटी है जो फिक्स्ड है, ये तो 0 हो नहीं सकता। a डॉट b 0 कब होगा, जब a परपेंडिकुलर होगा b के। इसीलिए ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में होल्ड करती है, व्हेन a इज परपेंडिकुलर टू b और b इज परपेंडिकुलर टू a, या कह दो कि दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तभी ये कंडीशन होल्ड होती है। एल्स वाइज या और कोई कंडीशन होगी जब a और b नॉन जीरो हो, a इज नॉट इक्वल टू 0 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू b, तभी कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती, एक्सेप्ट देन कि a और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो इसकी सिर्फ एक ही एक कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है सिर्फ एक ही कंडीशन कि a और b आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर, तभी ये कंडीशन होल्ड होती है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो कि a डॉट बी हमारा ग्रेटर और इक्वल टू रहना चाहिए 0 के। आपको पता है कि 0 से पाई के बीच में
एक्स या थीटा इज लेस और इक्वल टू पाई बाई 2। कॉस की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 इंटरवल के बीच में हमेशा पॉजिटिव रहती है, यानी कि 1 से 0 तक। लेकिन जैसे ही हम इसको पाई बाय 2 से पाई तक लेकर जाते हैं तो इसकी वैल्यू निगेटिव होने लगती है। राइट, तो हमें तो ग्रेटर और इक्वल टू 0 चाहिए, तो ये कंडीशन तो सबसे पहले हटा दो। ग्रेटर और इक्वल, देखो अगर इसने सिर्फ a डॉट बी ग्रेटर देन 0 बोला होता तो हम ये कंडीशन लिखते, लेकिन इक्वल भी है तो हमें ये वाली कंडीशन सबसे बेस्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 मैंने अच्छा इसमें लिखा नहीं है, ओके मैं क्वेश्चन नंबर 17 वैसे कराती हूँ आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्या कह रहा है कि a प्लस बी एक यूनिट वेक्टर हमें प्रूव करना है, सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा जब थीटा की कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी। तो ठीक है, यानी कि a प्लस बी जो हमारा है उसको हमें यूनिट वेक्टर वही होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए। स्क्वायर कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब इसको जरा सा ओपन करते हैं तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का डॉट ए प्लस बी के साथ में जस्ट सेम जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर भी 15 करा है। ये हो जाएगा हमारे पास मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी यहाँ पर आता था। अभी देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी को हम क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। अब देखो हमें ये भी कंडीशन, और ये हमारा इक्वल है 1 के, इसको ही हम लोगों ने इधर लिखा है ना, ये हमारा 1 के इक्वल है। सिंस हमारा ए भी एक यूनिट वेक्टर यानी कि मॉड ऑफ ए भी 1 हो गया और मॉड ऑफ बी भी 1 हो गया, और इसको मॉड के फॉर्म में लिखते हैं, सॉरी। तो इसको हम क्या लिख देंगे कि 1 प्लस 2 कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 1 हो गई। तो यानी कि 2 कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, -1 कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स 1/2 कब होता है, जब 2π/3 होता है हमारा क्या होता है थीटा। जब हमारे पास थीटा क्या होता है 2π/3, तब कॉस इनवर्स की वैल्यू क्या होती है -1/2। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा डी। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग ऐसा एक फिगर बनाते हैं आई, जे और के। अगर हम लोग इस डायरेक्शन में आते हैं तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, और अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो सबसे पहले आई डॉट जे क्रॉस के यानी कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या देगा, जो रह जाएगा, यानी कि आई, और ये मूव करा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये पॉजिटिव रहेगा, प्लस जे डॉट आई क्रॉस के, यानी कि आई क्रॉस के। अब हम लोग मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, और आई और के तो यूज हो गया, लेकिन बचा क्या जे, वो भी लेकिन माइनस का, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से आ गए। शॉर्टकट्स नॉट अलाउड, बस आप यही समझ लो। के डॉट आई क्रॉस जे क्या है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो आई और जे तो यूज हो गया, बचा क्या हमारे पास के डॉट के। देखो आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है। आई डॉट आई इज इक्वल टू मॉड ऑफ आई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस जे डॉट जे क्या हो जाएगा 1, और के डॉट के क्या हो जाएगा हमारे पास 1। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा 1। दैट्स इट, ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। देखो ए डॉट बी इक्वल है ए क्रॉस बी के। ए डॉट बी हमारा क्या होता है, मॉड ऑफ ए, अच्छा मॉड तो लगा ही हुआ है, चलो मॉड ऑफ ए बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, मॉड ऑफ ए बी साइन थीटा, यही तो होता है। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अब देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, इसको इस साइड ले जाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, साइन को इस साइड और कॉस को इस साइड, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, टेन थीटा इज इक्वल टू 1। टेन थीटा 1 क्या होता है, टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/4, यानी कि थीटा हमारा क्या है π/4। ये हमारा करेक्ट आंसर है।
आई होप गाइज आपको वेक्टर की मैंने सारी एक्सरसाइज क्वेश्चंस एनसीईआरटी के क्वेश्चन सब कराए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक्स। क्या करने वाले हम लोग, मैट्रिक्स। सो सी यू इन मैट्रिक्स क्लास। थैंक यू एंड please do not forget to subscribe, like and share with your friends. Thank you.